गुजरात में एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद खुद को भी खत्म कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या सामने आता है गुजरात में, जहां पर सुबह सुबह एक हंसता बसता घर अपने घर से नाश्ता करने के बाद, सारे घर की सफाई करने के बाद खामंद अपनी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाता है और उसे उसके ऑफिस ड्रॉप करने के लिए आ जाता है। जो खातून थी वो नादरा के एग्जेक्टिव ऑफिस में एज अ एम्प्लॉय थी और मुलाजमा बतौर मुलाजमा जो थे वो नौकरी कर रही थी और रोज़ उनके खामन जो थे उन्हें उस ऑफिस में ड्रॉप करने के लिए आते थे। आज भी वही हुआ। रात को ना जाने उनकी किस बात पे लड़ाई हुई होगी, क्या मसला हुआ होगा, या शायद वो हंसी खुशी रात को सोए और सुबह जब उठे तो बीवी ने उसके लिए नाश्ता बनाया। बिलाल जो उसका खामन था उसने नाश्ता किया, उसके बाद वो दोनों ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं। खामंद हमेशा की तरह अपनी बीवी को ऑफिस के बाहर उतारता है और फिर उसको अंदर तक छोड़ने के लिए आता है। खातून जो 42 साला मकतूला अंबर थी, जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचती है और अपनी सीट पर बैठने लगती है अपनी ड्यूटी संभालने के लिए, तो उसका खामन जो उसके पीछे पीछे ऑफिस में दाखिल हुआ उस दिन अचानक से एक बंदूक निकालता है और उस पर गोलियां चला देता है। अंबर जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। उसके बाद बिलाल का गुस्सा यहाँ पर ठंडा नहीं हुआ। उसने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया, फिर उसी बंदूक से खुद पर भी गोलियां चला दी और खुद को भी मार लिया। नाजरीन, जैसे ये वाक़या जो था वो ऑफिस में रोनमा हुआ तो हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग जो थे वो हैरान रह गए कि यही खावंद डेली अपनी बीवी को हंसी खुशी छोड़ने आता है। उनके लिए ये मामूल की बात थी, क्योंकि पहले भी उसका खावंद आता था तो कभी ऑफिस के अंदर आ जाता था। तो हमेशा की तरह उन लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज बिलाल के जहन में क्या चल रहा है। नाज़रीन, मौके पर उन दोनों की डेथ हो गई। जैसे ही पुलिस को ये इतला मिली तो पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। उन्होंने उस जगह को घेरा और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू गई। अभी इब्तदाई तहकीक के मुताबिक जो है इन दोनों की कोई घरेलू नाचाकी हुई थी और उसके बाद बिलाल इस हद तक पहुँचा। नाज़रीन, क्या आज के दौर में ज़िंदगी किसी की लेना इतना आसान हो चुका है कि एक मामूली सी बात पर आप किसी की भी जान ले लेते हैं। एक इंसान जो कि पहले ही दुनियावी प्रेशर है उसके ऊपर, दुनिया में मुख्तलिफ होने वाली चीज़ों से वो उकताया हुआ है, थका हुआ है। वो सारा दिन काम करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है और रात को जब घर जाता है तो शायद बीवी और बच्चे भी उसे वो मोहब्बत दे नहीं पाते जिनके लिए वो सारा दिन मेहनत करता है। या शायद बिलाल के साथ भी यही हुआ कि सारे दिन की भाग दौड़ के बाद, मेहनत के बाद वो थक जाता था। ऊपर से महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बाजार हैं, परेशान हैं, बात बात पर लड़ते हैं, क्योंकि ज़रूरियातें ज़िंदगी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि उनमें जो पैसे आते हैं उनमें गुजारा ही नहीं होता। इसीलिए शायद अंबर जो थी वो भी जॉब करती थी कि वो अपने खामंद का सहारा बन सके और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, उनको पाल पोस सकें और अच्छा खिला सकें। नाज़रीन, आए रोज़ ऐसे वाक़या जो हैं वो मंजर आम पर आते हैं और हम शर्मिंदा हैं, हमें अफसोस है कि एक हंसता बसता मुस्कुराता घर आज वीरान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और बिलाल ने शायद ये सोचने से पहले, ये कदम उठाने से पहले कोई सोचा ही नहीं होगा कि क्या होगा। उसे लगा शायद यही आसान है कि इसको भी मार दो, खुद भी मर जाओ। कभी हम देखते हैं कि माँ जो है वो अपने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा देती है क्योंकि ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। कभी हम देखते हैं कि एक बाप अपने बच्चों समेत खुद को भी मार लेता है क्योंकि ज़िंदगी गुजारी नहीं जा रही, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन आज जो वाक़या हुआ, इस वाक़ये के पीछे असल हकीकत क्या थी? क्या ये घरेलू लड़ाई इस हद तक थी कि बिलाल ने यह फ़ैसला किया कि खुद को भी मार लिया, अपनी बीवी को भी मार दिया? और नाज़रीन, गन्स कहाँ से आती हैं? आज के दौर में गन का लाइसेंस बनवाना इतना मुश्किल हो चुका है। तो क्या बिलाल के पास पहले से गन थी या फिर वो मुकम्मल तैयारी के साथ आया या काफ़ी दिन से वो ये तैयारी कर रहा था? ये सारा मामला क्या है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने अभी इब्तदाई तहकीक में यही बताया है कि घरेलू नाचाकी थी, लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या था और जिसके बाद पूरे ऑफिस में जो है वो एकदम से सन्नाटा छा गया, भगदड़ मच गई, खौफो हरास फैल गया। लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। और नादरा के एग्जेक्टिव ऑफिस में ऐसा वाक़या होना, ये तो मज़ीद जो है वो गन अंदर आई कैसे? क्या किसी भी सिक्योरिटी पर्पज़ जो वहाँ पर होगा, कोई डोर होगा, कुछ भी होगा, क्या उन्हें पता नहीं लगा कि कोई अंदर गन जा रही है? क्या सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पर? ये बड़ा एक अहम सवाल है। क्या
नादरा के एग्जेक्टिव ऑफिस में कोई सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं थे कि कोई भी गन अंदर ले आएगा और पता नहीं लगेगा? ये एक सवालिया निशान है। मज़ीद पुलिस इसके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जैसे कोई मज़ीद खबर मिलेगी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। खैर, हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।